गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन। प्रभु ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत। वहां पर लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मसीह लोगों के बहुत सारे सवालों का ये जवाब देने वाला वचन है। जीवन में कई बार परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, ये जाने के लिए भी वक्त नहीं था, ऐसा बहुत सारा सवाल मसीह लोगों के जीवन में कई बार होता है। जो लोग चर्च जाते हैं, जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो लोग वचन का अध्ययन करते हैं, ऐसे लोग भी अपने जीवन के अंदर बहुत सारे सवाल प्रभु के लिए लेकर चलते हैं। ये तो अभी तक होने का ये मेरे जीवन में वक्त था, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में नहीं हुआ, ऐसा कह के भी कई लोग परमेश्वर के सामने सवाल करते हैं। हम लोग परमेश्वर की भली योजनाओं को कई बार नहीं समझ सकते। शुरुआत में हमें लगता है कि प्रभु ने ये दुख का समय मेरे जीवन में क्यों प्रभु लेकर आए। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक से ही ऐसा दौर मेरे जीवन में कैसे आ गया, ये मेरी जीवन में से ये बातें क्यों छीन ली गई। अभी कुछ महीने ही पहले मैंने मेरे पृथ्वी पर के पिता को गवा दिया। मेरा एक दोस्त है, उसने भी 2 दिन पहले अपनी प्रेमी माता को उसने गवा दिया और वो भी फुट फुट कर उस परिस्थिति में रो रहा था कि मेरी मम्मी अचानक से ही हमें छोड़ के क्यों चली गई, प्रभु ने उससे क्यों ले लिया। आज कई लोग अपने जीवन में कई ऐसी बातें लेकर चलते हैं जिसमें उन्हें परमेश्वर की योजना पहले नहीं समझ में आती, लेकिन जब परमेश्वर आगे जाके उस बातों को रिवील करते हैं तब उन्हें मालूम पड़ता है कि प्रभु ने जो भी किया अच्छा किया। परमेश्वर जो भी करता है अच्छा करता है। यूसुफ के जीवन में भी था कि परमेश्वर उससे एक बहुत ही अच्छे पद पर रखेगा, ऐसा विजन प्रभु ने उसे दिया। स्वप्न में उसने जो चीजें देखी, लेकिन आगे जाकर वो अपने जीवन के देखता है कि मेरे जीवन में तो सताव का समय आया, मेरे जीवन में तो दुख का समय आया, मेरे जीवन में तो कठिन दौर से गुजरने का समय आया। और यूसुफ ये सारी परिस्थितियों के अंदर से जब गुजरता है तब उसे मालूम नहीं पड़ता कि मेरे जीवन का क्या हो रहा है, लेकिन वही जर्नी में, वही मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते जब एक समय आता है कि वो फिरौन के बाद पूरे मिस्र देश का अधिपति बनकर वहां का राजा ठहरता है, और तब जाकर उसे मालूम पड़ता है कि प्रभु मुझे यहां तक पहुंचाने के लिए मुझे इतने दूर से यहां पर लेके आया ताकि मैं इस स्थान पर आ सकूं। और जब उसके भाई लोग उसे मिले जिन्होंने उसका बुरा करना चाहा, तब उसने उनको कहा कि तुमने तो मेरा बुरा करना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने तो वहां पर भी मेरा अच्छा और भला किया है। परमेश्वर के प्रिय लोग, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो इतना याद रखिए, आपका स्वर्गीय पिता आपको उस परिस्थितियों के अंदर ऐसा नहीं होगा कि प्रभु आपको छोड़ देगा, ऐसा नहीं होगा परमेश्वर आपको दुखी देता रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि परमेश्वर जानबूझकर आपके जीवन के साथ खेलेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
हमारा स्वर्गीय पिता जो हमसे प्रेम करता है, वो तो कहता है यिर्मयाह 29:11 में, मैंने तुम्हारे लिए शांति की और भलाई की योजनाओं को बनाया है, विपत्ति वाली नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोग, यदि इस मैसेज को सुनने वालों में से कोई व्यक्ति को जॉब नहीं मिल रहा है, किसी के पास अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है, किसी ने अपने प्रिय व्यक्ति को गवा दिया है, किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रार्थना के बाद भी अभी तक उत्तर नहीं आया, तो निराश मत होना। आज के इस वचन को थाम लीजिए आप, कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आपका परमेश्वर आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ बात करेगा। आपका परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए अद्भुत मार्गों को खोलेगा, और आप जब उस पर प्रेम रखते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और महान बातें प्रकट करते हुए आपको आशीष देगा। प्रभु आज की इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के इस दिन के लिए। प्रभु आपने इस वचन को प्रकट किया कि आप पर प्रेम करने वाले लोगों के लिए मिलकर सारी बातें भलाई ही को ही उत्पन्न करती है। तब प्रभु आपके लोगों का भला हो, श्रेष्ठ हो, और प्रभु आपकी महान योजनाओं को आगे जाके समझे, ऐसा होने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ ब्लेस्ड डे। शालोम।